जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी वन डे एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। पीईटी का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है 28 और 29 तारीख को। पेपर की जहाँ तक बात है, देखिए पेपर मेरा भी था 29 तारीख को। इस बार का पेपर मैंने अटेम्प्ट किया, पिछली बार भी मेरे ठीक नंबर थे। लेकिन इस बार का जो पेपर है उसके बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का भी पेपर बनाया जा सकता है पीईटी का, जहाँ पे आपको प्री सिर्फ क्वालिफाइंग रखना है और मेंस उसके बाद बैठते ही हैं लोग एग्ज़ाम देने के लिए आगे। तो पीईटी में ऐसी उम्मीद नहीं की गई थी। चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस जीके हो, करंट अफेयर्स हो, या तो लेवल बहुत ज़्यादा था, टफ पेपर था, हार्ड था, या फिर बेतुके के क्वेश्चंस थे, या फिर ऐसे क्वेश्चंस थे जिनकी उम्मीद ही नहीं की गई थी कि आप कहाँ से क्या पूछ रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि काफ़ी निराशा लगी लोगों के हाथ में, और कैंडिडेट्स इतना ज़्यादा निराशा से भरे हुए हैं कि कुछ लोग तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई लिखाई कुछ दिन के लिए बिल्कुल छोड़ ही दिए हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जब आप किसी चीज़ के लिए इतनी उम्मीद से कहीं दूर जाके एग्ज़ाम देते हैं और उसमें इस तरीके का पेपर आ जाए और इतनी निराशा मिले, तो फिर तुरंत फ्लो में आने में बहुत समय लग जाता है। तो काफ़ी लोगों के निराशा भाव को देखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। अक्सर आप देखेंगे कि मैं आपको पढ़ाते हुए काफ़ी जगह पे नज़र आऊँगा, और मेरा जो एक मकसद रहता है या फिर जो मेरा मन भी लगता है वो पढ़ाने की चीज़ों में ही ज़्यादा लगता है। लेकिन अब चीज़ें जिस तरीके से बदली हैं पीटी के बाद से, उस हिसाब से अब सिर्फ पढ़ाने वाले वीडियो से ही काम नहीं बनेगा। आप लोगों को बीच बीच में आपके साथ एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड आप लोगों के साथ खड़ा होना, साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप अभी तक पीईटी के अलावा भी जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे थे, जैसे अभी आप कई लोग एपीएस का फॉर्म भरे हैं, कई लोग आप लोगों में से आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब में हैं और वो पीटी इसलिए भी दे रहे थे ताकि अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब को वो पकड़ लेते हैं तो उनके जो पीसीएस में एज रिलैक्सेशन होता है उस वो बढ़ जाता है, उसमें उनको एक फ़ायदा हो जाता है। या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल जा रहा है तो किसी एक गवर्नमेंट जॉब को वो पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर आरओ या आरओ पीसीएस उसके लिए आगे लग जाते हैं। तो वो लोग भी काफ़ी निराश हैं। पहले पीईटी के स्कोर पे बाद में बात कर लेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं इस चीज़ को लेके कि आपका जो फ्लो है उसको इस तरीके से आप दोबारा से बनाइए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में आती हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को आप फिर से पकड़िए, करंट अफेयर्स के साथ फिर से आप फ्लो अपना बनाइए। थोड़ा थोड़ा समय रोज़ दीजिए, रोज़ नहीं हो पा रहा है तो दो दो तीन तीन दिन पर उसको अच्छे से पढ़िए। तो करंट अफेयर्स के साथ फिर से अपनी शुरुआत करिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों सब्जेक्ट्स को आप साथ में लेके चल सकते हैं। अगर आप पीटी को एज अ सिर्फ एग्ज़ाम दे रहे थे और उसके बाद आपका मेन फोकस बड़े एग्जाम्स पर है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस फ्लो को बनाए रखिए। पीटी के एग्ज़ाम से सिर्फ निराशा ही नहीं, अब हम इससे क्या सीख सकते हैं, एक पॉजिटिव साइड को वो भी समझ लेते हैं। देखिए पीटी के एग्ज़ाम से इतना तो हमें पता चल गया है कि एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, निकट भविष्य में जैसे 2022 पीटी देने वालों का ग्राम पंचायत अधिकारी का भी एग्ज़ाम होना है, वो अगले साल जनवरी में, जहाँ तक की उम्मीद है कि एग्ज़ाम होना है। दिसंबर में इस साल न के बराबर उम्मीद है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। तो अगर आप एग्ज़ाम्स को इस तरीके से ले रहे हैं कि मुझे इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है हर हाल में, तो आपको अपनी तैयारी का लेवल जो है वो भी काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ कोई किताब मार्केट में ले ले से और प्रैक्टिस सेट आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बल पे आप जो है वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। ये साफ साफ निर्देश ये सारे एग्ज़ाम्स आपको दे रहे हैं। आपको संकेत दे रहे हैं कि आप सिर्फ नॉर्मल सी कहीं से कुछ पढ़ लिया, कुछ फ्री का उठा लिया, कुछ ये देख लिया और समावेश कर लिया, उससे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होना है। एग्ज़ाम के लिए आपको अब एकदम नियमित तरीके से टाइम टेबल बना के उसमें डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। और अच्छी स्टैंडर्ड तैयारी जितना आप कर सकते हैं करिए, उसकी कोई अब लिमिट ही नहीं है। अब समझ जाइए कि अब लिमिट चीज़ों की ख़त्म हो चुकी है। चाहे वो आपका किसी भी ग्रेड पे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप एक अच्छे स्टैंडर्ड सब्जेक्ट की तरह से अभी पढ़ रहे हैं तो बस उसको पढ़िए, वही आपका काम देने वाला है। और चाहे जितने भी एग्ज़ाम में बैठेंगे सबकी उसी से तैयारी होगी। जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम उठा लीजिए, वीपीओ का एग्ज़ाम। अब 100 में से 65 नंबर तो उसमें जो ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं, जैसे कि गांव के लिए जो आपकी स्कीम्स है, सरकार की स्कीम है, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की स्कीम्स हो, योजनाएं हो, वो आपको पढ़नी है। तो जब आप इन इसको अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, तो साथ में आपका पीसीएस आरओ कोई भी एग्ज़ाम आप अच्छे एग्ज़ाम्स को भी देते हैं तो आपका वो उसमें भी मदद मिलेगा। तो आपको उस स्टैंडर्ड से पढ़ना होगा, स्कीम को डिटेल में देखिए। ये नहीं कि कोई आप किताब उठा लिए, 4 लाइन पढ़ लिए, कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए और एग्ज़ाम में चले गए, तो फिर मुश्किलें पैदा हो जाएंगी।
क्योंकि इसी तरीके के पेपर आप मान के चलिए कि अब आपको इसी तरह से ही आना है। ये तो मान लीजिए कुछ इसमें बेतुके के क्वेश्चन भी थे पीटी में, लेकिन आपको अब स्टैंडर्ड पेपर ही मिलना है, स्टैंडर्ड पेपर के हिसाब से तैयारी करिए, और फैक्चुअल तैयारी तो आपको करनी ही है। अब आप चाहे यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट एग्जाम दे रहे हो, फैक्ट तो आपको बिल्कुल याद करना है, तो फैक्ट पे भी आपको पकड़ अभी शुरू से बनानी है, याद करने की कोशिश करिए, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है साथ में, चाहे वो आप यूपी ट्रिपल एससी का ही एग्जाम दे रहे हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट दे रहे हो, चाहे कोई भी दे रहे हो। तो अब आप यहाँ कंप्लीट कर लिए। 15 नंबर का आपका कंप्यूटर आना है, 20 नंबर का यूपी जीके आना है। अब कंप्यूटर इस तरीके से पढ़िए उसको डिटेल में, कि चाहे वो आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम को दे रहे हो वो आपका अच्छे से हो जाए, चाहे आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ यारो की जो फ्यूचर में वैकेंसी आनी है, तो आप उसके लिए भी तैयार बैठे कि मैंने ऐसे कंप्यूटर की पढ़ाई कर ली है कि चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हो, जूनियर असिस्टेंट हो, फ्यूचर में मान लीजिए लोअर पीसीएस आ रही है, लोअर पीसीएस है या कोई भी एग्ज़ाम है, जो इस बार 2022 पीईटी नहीं दिए थे, 23 पीईटी दिए हैं जिन्होंने दिया है, नंबर पे बाद में बात कर लेंगे, आप सेफ ही महसूस करेंगे। उनका भी मान लीजिए फ्यूचर में एग्जाम है, तो कंप्यूटर इस तरीके से पढ़िए कि स्टैंडर्ड लेवल पे कि मेरा सारा चीज़ कवर हो जाए। सिर्फ किसी एग्जाम को टारगेट करके उसके सब्जेक्ट को पढ़ लिया कि अच्छा चलो ये तो गेस्टेड ऑफिसर का एग्जाम नहीं है, तो हो सकता है कि इतने हार्ड लेवल का पेपर ना बने, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपको उस लेवल के मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट या फिर ये एसएससी या फिर किसी अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, तो आपको तैयारी उसी लेवल पे करनी पड़ेगी। उसके बाद बात आएगा यूपी जीके की, तो यूपी जीके आपको आर ओ लेवल का तैयार करना पड़ेगा, ताकि आपका आर ओ में भी अच्छा हो, कुछ क्वेश्चन पीसीएस में आ जाए तो भी अच्छा हो जाए, और अगर लोअर पीसीएस में और भी कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो, लेखपाल आए फ्यूचर में, या मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट अभी 2022 से होनी है, 23 से भी होनी है, ग्राम पंचायत अधिकारी आपको देनी है, उसी टाइप से हो सकता है वीडियो की जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है वो भी आपका हो सकता है कि 2023 पीटी से आए, तो उसमें भी आपका कंप्यूटर और यूपी जीके को रखेंगे ये लोग। तो इस तरीके से आपको तैयारी अब करनी है, ठीक है। तो पीटी से एक पॉजिटिव पॉइंट जो आप सीख सकते हैं वो ये है कि आपको तैयारी का स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखना पड़ेगा, अच्छे एग्जाम्स के हिसाब से ही पढ़िए, अच्छे एग्जाम्स के हिसाब से ही स्ट्रेटजी बनाइए, पढ़िए, और उसके बाद उसमें लग जाइए। ये तो हो गया पीटी से हम क्या सीख सकते थे। दूसरी चीज़ ये है पीटी के स्कोर को लेके। अब देखिए पीटी की बात ऐसा है कि पेपर वहाँ जाकर देना एग्ज़ाम हॉल में और बाहर से विश्लेषण करने में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, मतलब कभी कभी ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है 70-72 नंबर तो किए जा सकते हैं, 65 नंबर किए जा सकते हैं, वही आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि 55 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो 28 तारीख के जो कैंडिडेट्स हैं आप लोग, और ख़ास करके सेकंड शिफ्ट वाले, उसमें आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि अरे 50 नंबर आ गया, 55 नंबर आ गया, 48 नंबर आ गया, आप कुछ एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार 2022 पीटी में जिनके 77-78 नंबर थे लगभग, उनके 99 परसेंटाइल बने थे। 99 परसेंटाइल का मतलब है कि जितने बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, तो आप लोगों से ज़्यादा सिर्फ 1% बच्चे थे, 1% का मतलब हो गया लगभग 25,000 बच्चे। तो जिनके भी 78-77 नंबर थे, 78 के अराउंड नंबर थे, उनकी रैंक 25,000 के करीब थी, तभी उनका 99 परसेंटाइल बना था। सेकेंड शिफ्ट जिनका 28 तारीख का है, आप मान के चलिए कि आपके 58 नंबर ही 78 नंबर है। 58 भी शायद मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, अभी तो आंसर की वगैरह आएगा तो पता चलेगा कि वो 52, 53, 54 नंबर जिन्होंने सेकेंड शिफ्ट में पाया है 28 तारीख के, आप लोग उसी को मान के चलिए कि आपके 2022 पीटी के हिसाब से 78 नंबर है वो, जिन्होंने भी 52, 53 नंबर तक पाया हुआ है। जो 48 नंबर तक, 45 नंबर तक पाए होंगे, वो मान लीजिए कि जूनियर असिस्टेंट जो बड़ी बड़ी भर्ती अब आएगी, 3,000 4,000 इस तरह की वैकेंसी वाली, उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे, एकदम आराम से एलिजिबल हो जाएंगे, जिनके भी सेकंड शिफ्ट में 48 49 इस तरह के नंबर हैं। क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है कि ये कम नंबर है या जो भी है, जो कुछ लोग अलग ही विश्लेषण कर रहे हैं कि जैसे 48 50 नंबर पाके कितना कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके ठीक ठाक नंबर हैं। अभी अभी आंसर की आने दीजिए, उसमें एनालिसिस आने दीजिए, वो पता चलेगा कि वो बहुत लोगों के कम नंबर आए, क्योंकि पेपर इस तरीके का था कि 50 55 नंबर लाना भी कोई बहुत आसान बात नहीं है। और जो 29 तारीख के बाकी शिफ्ट वाले लोग हैं, या 28 के फर्स्ट शिफ्ट वाले लोग हैं, 28 का फर्स्ट शिफ्ट भी सेकंड शिफ्ट से थोड़ा सा ही कम था। 29 का जो पेपर आया था, जैसे मेरा 29 को फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा था, तो आप लोगों के पेपर से ये पेपर इजी था तुलना में। ये नहीं कि 29 का भी पेपर बहुत इजी आ गया, आपके पेपर से 28 वालों के तुलना में 29 के वालों का पेपर थोड़ा सा इजी था। इजी कैसा था कि 8 7 8 नंबर ज़्यादा पा सकते थे आप, 7 8 नंबर 9 नंबर मान लीजिए कि आप ज़्यादा पा सकते थे।
जो 28 को आप देंगे उसकी तुलना में 29 को। तो अगर 28 की सेकंड शिफ्ट में आपके 50-55 है, तो उससे 10-12 नंबर आप 29 तारीख को आराम से ज़्यादा पा सकते थे। ये मान लीजिए कि अगर वहाँ आपके 50 बन रहे थे तो यहाँ आप 60-62 ला सकते थे। ठीक है। मेरा शिफ्ट था तो ऐसा नहीं दिखाएंगे आपको कि बहुत टफ है या सब शिफ्ट बराबर ही होता है। तो ये चीज़ आप मान के चलिए, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको कि आप 10-12 नंबर ज़्यादा पा सकते थे। अगर आप 28 को एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी तुलना में 29 तारीख को आप 10-12 नंबर ज़्यादा पा सकते थे। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो 28 के सेकंड शिफ्ट वालों को फ़ायदा होगा, और होना भी चाहिए। आप डिज़र्व करते हैं, आपका नंबर बिल्कुल बढ़ना चाहिए। जो 29 तारीख वाले हैं, अगर उसके फर्स्ट शिफ्ट वालों का थोड़ा नंबर 1-2 नंबर कम भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जैसा कि पिछले साल पीईटी के फोर्थ शिफ्ट में कुछ मेरे साथियों का हुआ था, या उसमें जो कैंडिडेट्स बैठे थे उनका 1-2 नंबर तक घटा भी था। और जो पिछले साल के थर्ड शिफ्ट वाले लोग थे, मॉर्निंग वाले जो थे नेक्स्ट डे के, उनके कुछ नंबर बढ़े थे। तो जैसे पिछली बार मेरे 80 नंबर थे, 84 आ गया। इस बार उम्मीद है कि 68-70 भी टच हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हो सकता है 65 पे भी रुक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नंबर इस तरीके से ऊपर नीचे काफ़ी हुआ है, तो ठीक है, निराशा होती है, मान सकते हैं, क्योंकि जिस अवस्था में आप लोग हैं, जिस साइकोलॉजी से आप गुजर रहे हैं, उसमें मैं सालों से गुजरा हूँ। और समझ सकते हैं आप लोग पीठ पे बैग टांगने के बाद कहाँ कहाँ जाके एग्ज़ाम देना, फिर उतनी भीड़ में घर वापस आना, चीज़ें मैनेज करना बहुत कठिन होता है। तो मेरा बस कुल मिला के इतना ही कहना है कि फ्लो को मत टूटने दीजिएगा, मनोबल को गिरने मत दीजिएगा। क्योंकि देखिए, लाइफ सपोर्टिंग भी अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल में, तो जिसकी बिल्कुल सीधी रेखा होती है ना, वो इंसान जीवित जीवित नहीं होता है। जीवित वही इंसान होता है जिसका इस तरीके से रेखा बनती चली जाए सांस लेने के लिए। तो अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, तभी आप आगे बढ़ रहे हैं, तभी आपका संघर्ष भी आपको एक दिन कामयाब बनाएगा। और बाकी बात ये है कि हम लोगों की एक फ्री ग्रुप है, जो पीईटी के लिए फ्री ग्रुप चल रहा था, उसी का ग्रुप का नाम चेंज करके अब उसका टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम्स कर दिया गया है। उसमें आपको ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए क्लासेस वगैरह भी मिल जाएंगे। एमसीक्यूज़ भी लूसेंट सीरीज़ का हम चलाने वाले हैं, वो आप देख लीजिएगा, आपके लिए हर एग्ज़ाम में वो फ़ायदा देगा। और जो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, उसके लिए पीडीएफ मिल जाएंगे। बाकी क्रैश कोर्स अगर आप जुड़ना चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई बहुत ऐसा नॉर्मली फ़ीस रखा गया है आपके लिए, कोई बहुत वैसा परेशानी वाली बात नहीं है। तो ग्रुप का जो लिंक है वो आप नीचे देख लीजिएगा टेलीग्राम में, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और या फिर आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए। समय समय पे जब भी कोई किसी अच्छे स्कॉलर का कोट हो, जो भी हो, वो आपको चैनल पे मिलता रहेगा, वो आपके सामने बताते रहेंगे। कभी भी स्ट्रेटजी की बात होगी तो वो भी बताएंगे, और पढ़ाई का जो चीज़ है वो तो चलता रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। उतार चढ़ाव होता रहता है, एक एक दो दो नंबर का दर्द भी बहुत ज़्यादा दर्द देता है। यहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से आप लगिए, फिर से स्टार्ट करिए। और अभी जिनका फ्लो बना हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, अपने फ्लो को मेंटेन करिए। आप ज़रूर सब लोग सक्सेसफुल होंगे। मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड कुछ स्कीम्स को हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। और ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए ही नहीं, ये हर एग्ज़ाम के लिए आपका फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो मनोबल बिल्कुल भी मत गिरने दीजिए। ये एग्ज़ाम तो खैर इतना बड़ा नहीं है कि आपके मनोबल को तोड़ दे, लेकिन फिर भी बुरा लगता है जब आप किसी चीज़ के लिए इतने दूर जाके एग्ज़ाम दें, मन से दें, तो उतनी भीड़ में तो ये होता है। कहना आसान होता है, लेकिन फिर भी मेरा बस इतना ही कहना है कि मनोबल को गिरने मत दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स आपके केवल इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होगा। उसको आप अच्छे से देखते रहिएगा। आपके लिए समय समय पे पीडीएफ वाली क्लासेस, और जो ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड पे भी क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।